आप लोगों को बता दें कि हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा के दिशा निर्देश में कार्रवाई करते हुए उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ सख्ती से निपटा जाए। उसी कड़ी में कार्य करते हुए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा। 19 जनवरी 2026 को ये दो सरपंच हैं। एक सरपंच है माजरा का रविंद्र उर्फ हाथी जिसका नाम है, दूसरा सरपंच है सुरेंद्र, ये बाल्की का सरपंच है। इन दोनों के बीच गंदे पानी के सीवर की खुदाई से संबंधित माजरा की ढाणी का ये इशू था। इसको लेके कुछ कहासुनी हुई जिसमें जो सुरेंद्र सरपंच बाल्की है, इसने जो रविंद्र सरपंच है माजरा का, उसके साथ मारपीट की। उसके बाद जिन लोगों ने मारपीट की उसमें हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, एक गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी जल्दी कर लिया जाएगा। उसके बाद इसी रंजिश को मन में लेते हुए जो रविंद्र सरपंच है, इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि भी मेरे साथ मारपीट किया, इसका बदला लिया जाएगा। और उसी कड़ी में 26 जनवरी 2026 को जब ये सुरेंद्र सरपंच बाल्की अपने गांव में गणतंत्र दिवस का झंडा फहरा के वापस गांव में जा रहा था, तो माजरा फ्लाईओवर के पास 5-6 गाड़ियों में कुछ लोग आए जिनके पास लाठी डंडे और हथियार भी थे। इसके ऊपर जानलेवा हमला किया। वो तो इत्तेफाक से बच गया कि जब उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की तो जो मैगजीन थी वो निकल के वहीं गिर गई, जो वहीं पे बरामद भी हो गई थी। तो वह इसके ऊपर हमला किया और इसकी वजह से इसको काफ़ी चोटें आई, हाथ पैर बाकी शरीर पर भी चोटें आई और उन्हीं चोटों की बदौलत इसका एक पैर भी डॉक्टर द्वारा काटना पड़ा। तो इसमें मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करते हुए हमारी रेवाड़ी पुलिस ने काफ़ी गहनता से कार्य करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। ये जो मेन आरोपी था रविंद्र उर्फ हाथी, ये काफ़ी दिन से रूपोश हो रहा था, छिपता फिर रहा था, कोई इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे एसपी साहब ने ये मामला शेय धारुएड़ा को ट्रांसफ़र किया और शेय धारुएड़ा जो हमारे इंस्पेक्टर योगेश के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उन्होंने इस पर गहनता से कार्य करते हुए और कल इसको बरसाना यूपी से इस आरोपी जो मेन आरोपी रविंद्र उर्फ हाथी है, ये और 3 अन्य आरोपी जो इसके साथ ही थे, उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक इनाम रखने की बात भी हुई थी इसके ऊपर, और किस तरह से मतलब कहाँ चल रहा था एक सरपंच होने के बावजूद इस तरह के कारनामा किस तरह से देखते हैं? इसके ऊपर 5,000 रुपये की इनाम की गई थी हमारे रेवाड़ी पुलिस प्रशासन द्वारा। और जब से ये घटना हुई तब से ये छिपका फिर रहा है, मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था। अभी इससे गिरफ्तार किया गया है, रिमांड लेके उस एंगल पे पूछताछ की जाएगी कि कहाँ ये छिपा है, किस किस ने इसको शरण दी है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक तो किस किस धारा में मुकदमे दर्ज है इसके ऊपर, और ये अभी कितने लोगों को, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया है? अभी हमने कल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं मेन आरोपी जो साजिश करता है रविंद्र उर्फ हाथी, इसके ऊपर इसके अलावा 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें एक आर्म्स एक्ट का है और 6 लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हैं। और 8वां मुकदमा जो ये दर्ज हुआ है प्रेजेंट, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसमें भी पुराने सेक्शन के नए सेक्शन में 109 BNS और पुराने सेक्शन में गए तो 307 और 2559 आर्म्स एक्ट का मुकदमा ये दर्ज है। इसके अलावा इसका दूसरा साथी जो गिरफ्तार किया है वो रवि है, ये प्रतापपुर राजस्थान का रहने वाला है। इसके ऊपर भी 5 केस लड़ाई झगड़े के हैं खोड़ और मंडल एरिया में। सचिन है तीसरा आरोपी, ये ऊंची भांडोर का रहने वाला है, इसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े के महेंद्रगढ़ एरिया में 4 केसेस दर्ज हैं। चौथा आरोपी जो है वो नवीन है, ये भी ऊंची भांडोर का है, इसके ऊपर भी 3 केसेस दर्ज हैं महेंद्रगढ़ में, जिसमें से एक केस में अभी भी ये वांटेड है। डिप्टी साहब, जैसा आपने बताया कि मैगजीन गिर गई थी, क्या मर्डर तक का भी इरादा था इनका, जिस तरह से हथियार वगैरह लेके गए? देखो, जिस तरह से हथियार लेके आए हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है।